गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम, थ्री क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं। द थॉट came to a certain king that he would never fail if he knew the three things. किंग था, उसके माइंड में एक क्वेश्चन आया कि अगर उसके पास तीन चीजों का जवाब हो तो वो कभी भी फेल नहीं हो सकता। दिस थ्री थिंग्स वर, वो जो तीन चीजें जिनका जवाब वो चाहता था वो क्या था? व्हाट इज द राइट टाइम फॉर टू बिगिन समथिंग, कोई भी चीज शुरू करने का सही समय क्या है? विच पीपल शुड बी लिसन टू, किन लोगों को हमें सुनना चाहिए? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, सबसे जरूरी चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हम करें वो क्या हो सकती है? द किंग बिफोर सेंड मैसेंजर थ्रू आउट हिज किंगडम, तो राजा ने इन तीन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए अपने मैसेंजर को सारे किंगडम, सारे राज्य में भेज दिया। प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दिस क्वेश्चन, और कहा कि बहुत बड़ा अमाउंट दिया जाएगा अगर कोई भी व्यक्ति इन तीनों प्रश्नों के उत्तर दे देता है। मैनी वाइज मैन कैम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड इस क्वेश्चन डिफरेंटली, बहुत सारे बुद्धिमान लोग आए पर सभी लोगों ने अलग अलग आंसर दिए। पहले क्वेश्चन के रिप्लाई में उन्होंने क्या कहा? कुछ लोगों ने कहा कि किंग को टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। ओनली इन दिस वे, केवल इस प्रकार से ही वो हर समय को अपना प्रॉपर टाइम मैनेज कर सकते हैं। अदर साइड दूसरे ने क्या कहा? इम्पॉसिबल टू डिसाइड इट एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, ये तो इम्पॉसिबल है कि कोई भी काम होने से पहले ही, मतलब एडवांस में हम उसका राइट टाइम पता कर लें। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर एंड ऑलवेज डू व्हाटएवर सीम नेसेसरी एट द टाइम। किंग को क्या करना चाहिए? हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। जो उसकी इच्छाएं हैं, जो उनकी फुलिश इच्छाएं हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए, और जो चीज जरूरी है उस समय पर उसे वही करना चाहिए। येट अदर साइड कुछ लोगों ने कहा कि द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम। उसने क्या कहा कि वाइज मैन से उसको अपनी काउंसिल करनी चाहिए, उसको एक ज़रूरत है वाइज मैन की, लोगों की ज़रूरत है जो उसको प्रॉपर टाइम बता सकें। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, केवल एक व्यक्ति उसको डिसाइड नहीं कर सकता, इसलिए उसे ग्रुप ऑफ बुद्धिमान लोगों का एक समूह बनाना चाहिए जो उसको सलाह दे सके, कि राजा को सलाह दे सके कि सही समय किसी भी काम को करने का क्या है। अकेला व्यक्ति उसकी मदद नहीं कर सकता। राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। बट द अदर सैड दैट देयर वर सम थिंग्स विच वुड बी अर्जेंट, पर कुछ लोगों ने क्या कहा कि कुछ चीजें बहुत ज्यादा अर्जेंट होती है। दिस थिंग कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ काउंसिल्स, ये चीजें इतनी जरूरी होती हैं कि हम लोग ग्रुप ऑफ पीपल्स का डिसीजन का वेट नहीं कर सकते इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग। और अगर वो बहुत ज्यादा जरूरी चीजों का हमें राइट टाइम पता करना है तो इट इज नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, तो जरूरी क्या है कि फ्यूचर के ऊपर ध्यान दिया जाए। ओनली एंड ओनली मजिशियन को डू दैट, और केवल मजिशियन ही ऐसा कर सकता है, ये कुछ लोगों ने कहा। Therefore would have to go to the magician, तो इसलिए किंग को जो है मैजिशियन के पास जाना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। As the answer to these questions, his question were so different, मतलब उसने जो भी लोगों ने, जितने लोगों ने उसको आंसर बताए ना, वो सारे लोगों के आंसर जो थे वो डिफरेंट डिफरेंट थे। The king was not satisfied, किंग सेटिस्फाइड नहीं था और उसने किसी को रिवार्ड नहीं दिया। Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely famous for his wisdom. उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो हर्मिट का एडवाइस लेंगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा बुद्धिमानी के लिए फेमस था। द हर्मिट लिव इन वुड, जो हर्मिट है वो लकड़ी के घर में रहता था। वुड ही नेवर लेफ्ट, he was no one but simple people and no the king put on ordinary cloth before he reached the hermit's hut. The king left his horse with his bodyguard and went on alone. So he saw no one put but simple people and so the king put an ordinary cloth, इसलिए जो king है उसने ordinary cloth ली है and hermit के घर के पास पहुंचा। उसने घोड़ा अपना बीच में ही, जो राजा था उन्होंने अपना घोड़ा बीच में ही रख दिया एंड
बॉडीगार्ड के साथ और अकेला ही हरमित के हर्ट में, हरमित की झोपड़ी में वो पहुंचा। एज द किंग नियर द हरमिट्स हर्ट, जैसे ही जो किंग थे वो हरमित के घर के पास पहुंचे, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, तो उन्होंने क्या देखा कि जो हर्मिट है वो अपने घर के बाहर, अपनी झोपड़ी के बाहर एक गड्ढा सा खोद रहा है। ग्रीटेड द किंग और एंड कंटिन्यूड डिगिंग, उसने उसको नमस्कार किया, किंग को नमस्कार किया और उसके बाद वापस से उसने खुदाई शुरू कर दी। जो हर्मिट था वो बहुत ही बुजुर्ग इंसान था, बहुत कमजोर था, इसलिए काम करते समय वो बहुत ज्यादा हाफ रहा था। द किंग वेंट अप टू द हरमित एंड सैड, किंग हरमित के पास गया और बोला, आई हैव कम टू यू वाइज हरमित टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन। वो राजा उनके पास गए और उनसे क्या कहा कि मैं आपके पास आया हूँ, मुझे 3 प्रश्नों का उत्तर जानना है। तो पहला क्वेश्चन क्या था, हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट टाइम, मैं कैसे समझ सकता हूँ कि किसी भी काम को करने का सही समय क्या है। जिस हु आर द मोस्ट पीपल आई नीड मोस्ट, किस व्यक्ति की मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है। वट आर द एंड वट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, कौन सा काम मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो हरमित ने राजा के तीनों क्वेश्चन सुने बट डिड नॉट स्पीक, पर कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो वापस खुदाई करने चला गया। यू आर टायर्ड सेड द किंग, किंग ने क्या कहा, आप थक गए हैं, लेट मी टेक द स्पैड एंड वर्क इन योर प्लेस, तो मुझे ना आप थोड़ा सा समय दीजिए और अपने काम पर मुझे करने दीजिए, अपना काम मुझे करने दीजिए। थैंक्स सेड द हरमित गिविंग द किंग हिज स्पैड, और उसने क्या कहा कि धन्यवाद दिया किंग को, और अपना जो जिससे वो खुदाई कर रहा था वो उसको दे दिया। देन ही सेट डाउन द ग्राउंड, उसके बाद वो ग्राउंड में चुपचाप से बैठ गया। और जो किंग थे उन्होंने कम से कम 2 गड्ढे खोद लिए। ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, वो रुका और फिर से उसने अपने क्वेश्चन पूछे राजा ने। हरमित गेव नो आंसर, हरमित ने आंसर नहीं दिया, बस खड़ा रहा। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, उसने अपने उनकी जो स्पेड थी जिससे वो खुदाई कर रहे थे उससे उसको मांगा और कहा कि अब आप रेस्ट करिए और मुझे मेरा काम करने दीजिए। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, कंटिन्यू टू डिग, पर किंग ने उसको वो स्पेड नहीं दिया और कंटिन्यू अपनी खुदाई करते रहे। 1 आवर पास, 1 घंटा निकल चुका था। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, जो सन है वो भी पेड़ों के पीछे छुप चुका था। और लास्ट में जो किंग है उसने अपना स्पेड जिससे वो खुदाई कर रहा था उसको ग्राउंड में फेंका एंड सेड, आई कैम टू यू वाइस मैन फॉर एनी आंसर टू माई क्वेश्चन, इफ यू गिव मी नो आंसर टेल मी एंड सो एंड आई विल रिटर्न होम, अगर आप मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते हो तो आप मुझे बता दो ताकि मैं अपने घर चला जाऊं। हियर कम समवन रनिंग सेड द हर्मिट, उन्होंने किंग हरमित ने क्या कहा, यहाँ आओ देखो कोई दौड़ रहा है। द किंग टर्न्ड अराउंड एंड सॉ बियर्ड मैन रनिंग टुवर्ड देम, तो किंग जो है वो वापस मुड़े तो उन्होंने देखा कि एक बियर्डेड मैन, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसकी बहुत सारी बियर्ड थी, दाढ़ी थी, वो दौड़ रहा था। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक फ्रॉम द ब्लड वॉज फ्लोइंग, उसने क्या देखा कि उसका जो पेट है, इस पेट में उसका हाथ चिपका हुआ है और उसके पेट से बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो हो रहा है। When he reached the king, जब वो किंग के पास पहुंचा, he fainted and fell on the ground, तो वो नीचे जमीन पर गिर गया। किंग एंड हरमित रिमूव द मैंस क्लॉथ, किंग और हरमित ने उस आदमी के कपड़े हटाए और उसने देखा कि उसके पेट में बहुत बड़ा घाव है। किंग ने उसको वॉश किया और उसको हैंकरचिप से कवर किया, बट द ब्लड वुड नॉट फ्लो स्टॉप फ्लोइंग, पर जो ब्लड है वो वापस कंटिन्यू फ्लो हो रहा था। उसने उसकी ड्रेसिंग की और तब तक ड्रेसिंग की जब तक कि उसकी ब्लीडिंग खत्म नहीं हो गई। विद द हरमित हेल्प, हरमित की हेल्प से जो किंग है उसने उस वाउंडेड मैन, घायल इंसान को झोपड़ी में ले गए और उसको बेड में लेटा दिया। उस आदमी ने आंखें बंद कर ली और चुपचाप सा वो लेटा रहा। किंग टायर्ड बाय हिज वर्क एंड वर्कड ही हैड डन ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, जो किंग थे वो भी बहुत थक चुके थे, उन्होंने बहुत काम भी किया था तो वो भी जमीन पर लेट गए और रात भर वहीं रहे। जब वो जागे तो इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर वेयर ही वॉज और हु द स्ट्रेंजर बियरमैन लाइंग ऑन द, जब वो जागे तो उन्होंने देखा, कुछ मिनट बाद उनको याद आया कि वो और वो ये जो बियर्डेड मैन है वो कौन है और वो वहां पर कहाँ से आया। फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन, जो बियर्डेड मैन था उसने राजा को से क्षमा मांगी।
when he saw the king was awoke, जब king जागे, I do not know you and you nothing to forgive you for, said the king. किंग ने क्या कहा, मैं आपको नहीं जानता, मैं तुमको किस चीज़ के लिए क्षमा करूं. आई डू यू डू नॉट नो मी. तो वो जो बियर्डेड मैन था उसने क्या कहा कि आप मुझे नहीं जानते हैं, बट आई नो यू, पर मैं आपको जानता हूँ. आई एम दैट एनिमी ऑफ योर, श्योर रिवेंज ऑन यू एंड बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज माई प्रॉपर्टी. मैं आपको जानता हूँ और मैं सबसे बड़ा आपका दुश्मन हूँ क्योंकि आपने मेरे जो भाई है उसको मारा था और मेरी प्रॉपर्टी को हड़प लिया था. आई न्यू यू हैड गोन अलोन टू सी द हर्मिट एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू. मैं आपको जानता था कि आप हर्मिट के साथ अकेले हैं, इसलिए मैं अपना माइंड सेट करके आया था कि मैं आपको रास्ते में घर जाते समय मार दूंगा. बट द डे पास एंड यू डिड नॉट रिटर्न. पर आप कुछ दिन निकल चुके और आप घर नहीं लौटे. So I left my hiding place and I came upon your bodyguard who recognized me and wounded me. पर उसके बाद क्योंकि जब आप वापस घर नहीं लौटे तो मैंने अपने हाइडिंग जहाँ पे मैं छुपा था वहाँ से मैं निकल आया और मैं आपके बॉडीगार्ड के पास गया. उसने मुझे पहचान लिया और उसने मुझे घायल कर दिया. आई स्कैप फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस माई वाउंड. पर मैं मर जाता अगर आप मेरा ड्रेसिंग नहीं करते, मेरे घाव को सही नहीं करता. आई विश टू किल यू. मैं आपको मारना चाहता था पर आपने मेरी ज़िंदगी बचाई. नाउ इफ़ आई लीव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम. फॉरगिव मी. तो उसने क्या कहा, अब मैं जी रहा हूँ, यदि मैं अब जी रहा हूँ और मैं आगे जीऊँगा तो मैं आपका सबसे वफादार सर्वेंट रहूँगा और मैं अपने बच्चों को भी सेम इसी चीज़ का ऑर्डर दूंगा. मुझे क्षमा कर दीजिए. द किंग वॉज वेरी हैप्पी. जो किंग था वो बहुत खुश था. एंड मेड प्लेस विथ हिज एनिमी टू ईजली एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड. और उसने अपने शत्रु को भी जीत लिया था. वो बहुत ज़्यादा खुश थे. लिविंग द वांटेड मैन, द किंग वेंट आउट द हर्ट, लुक्ड अराउंड द hermit, लुक्ड साउंड for the hermit. The hermit was on the knees showing seed in the beds that had been dug the day before. तो जब वाउंडेड मैन वहाँ से चला गया तो किंग ने देखा, वो झोपड़ी से बाहर आया. उसने क्या देखा कि जो हर्मित है वो बीजों को बो रहे हैं. जहाँ पर उसने गड्ढा खोदा उसमें बीज वो डाल रहे थे. किंग ने हर्मित से कहा, फॉर द लास्ट टाइम आई बैग यू टू आंसर माई क्वेश्चन. वाइज मैन, क्या लास्ट टाइम आप मेरे आंसर का प्रश्नों का उत्तर देंगे. तो हर्मित ने क्या कहा कि आपको तो आपके प्रश्नों का उत्तर ऑलरेडी मिल चुका है. हर्मित ने कहा, स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम. हाउ हैव आई आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन. मुझे आंसर कहाँ से मिला, आप क्या कह रहे हैं. ऐसा राजा ने कहा. डू यू नॉट सीन, आपको नहीं मिला. इफ़ यू हैड नॉट पिटाइड माई वीकनेस yesterday, अगर आप मेरी कमज़ोरी को नहीं समझ पाते एंड नॉट डग दिस बैग फॉर मी, यू वुड हैव गोन अवे, और आप मेरे लिए मेरा जो काम है वो नहीं करते और अपने घर चले जाते. दैन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू. तो जो बियर्ड पर्सन था वो आपके ऊपर अटैक कर देता. एंड दैट यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विथ मी. ऐसा केवल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपकी इच्छा हुई कि आप मेरे साथ रहो. द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज वैन यू आर डिगिंग द बेड. तो सबसे इम्पोर्टेंट समय वो था जब आप मेरे बीजों के लिए गड्ढा खोद रहे थे. एंड आई वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, और मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन था. एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और तुमने मेरे लिए जो काम किया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस था. उसके बाद जब दौड़ता हुआ आदमी यहाँ आया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज वैन यू आर केयरिंग फॉर हिम. तो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम था जब आपने उसकी केयर की. बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड साउंड ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू. अगर तुम उसकी ड्रेसिंग नहीं करते, उसके घाव को सही नहीं करते, तो वो मर जाता और जिसमें तुमको शांति कभी नहीं मिलती. सो ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, और इसलिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैन था. एंड वॉट यू डिड फॉर हिम फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, आपने जो उसके लिए किया वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस था. रिमेंबर दैट देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इंपॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ. याद रखो कि सिर्फ वही समय इंपॉर्टेंट होता है जो अभी है. इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट. केवल अभी का समय ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हम उस समय, अभी के समय हम अपनी जितनी भी पावर है वो यूज़ कर सकते हैं. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन होता है वो
इज द पर्सन यू आर विथ एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन वो पर्सन होता है जिसके साथ आप पर्टिकुलर मोमेंट में थे। और नो वन नो वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होने वाला है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट द पर्सन गुड, बिकॉज वी वर सेंट इन टू द वर्ल्ड फॉर द पर्पस अलोन। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस है वो क्या है कि एक व्यक्ति अच्छा रहे, क्योंकि भगवान ने इस दुनिया में हमें किसी एक पर्पस के लिए अकेला ही भेजा है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी वॉज रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय। ये स्टोरी हमें ये सीख देती है कि जो भी काम करना है आप अभी करो, और जो काम आप अभी कर रहे हो उससे ज़्यादा बेस्ट काम आपके लिए कोई भी नहीं हो सकता।